we will discuss why MSME, micro, small and medium enterprises are so vulnerable to economic stress. Amid lockdown and COVID-19 pandemic has left its impact on all sector of the economy. सभी सेक्टर प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा MSME क्यों प्रभावित हुए हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे पूरा एनाटॉमी ऑफ MSME सेक्टर एंड एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई MSME आर वल्नरेबल टू इकोनॉमिक स्ट्रेस। Because this is the class of current affairs and I am going to give you a new way to look at the current affairs. All current affairs put in the form of 5W1 minus, that is why, what, when, where, who and how. So MSME, in the anatomy of the MSME, we have discussed how are MSME defined. कैसे MSME define किया जाता है? How many MSMEs does India have? कितने इंडिया के पास MSME है? Who owns them? कितने कौन इसका ऑन्स करता है, कौन इसका मालिक है? Where are they situated? कहाँ पे स्थित है? What kind of the problem do SMS in India face? किस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहा है? How has COVID-19 made things worse? और COVID-19 से क्या इसमें और ज़्यादा बेकार वर्स हो गया है? What can be done? हम लोग क्या कर सकते हैं ना? What about credit guarantee और credit guarantee क्या है? इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? Now let's start. I am Anil Kumar Tiwari and I am going to give you a new way to look at the current affair. This way is called 5W1. Let's start first. H, how the MSME defined. कैसे MSME को डिफाइन किया जाता है? देखिए, किसी भी कंपनी, किसी भी इंटरप्राइजेस को डिफाइन करने के लिए दो चीज होते हैं। पहला होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एनुअल टर्नओवर। तो इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द Micro, Small और Medium Enterprises Development Act 2006, MSME defined under the capital investment. इस capital investment में only made in the plant and machinery और exclude होता है investment and land building। जैसे माइक्रो होता है up to 25 लाख, 25 लाख तक अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो तो उसको माइक्रो बोलते हैं। या मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस में क्या होता है यही अप टू 10 लाख होता है। मीडियम में होता है 25 to 2 करोड़, ये होता है 10 लाख टू, सर्विस इंटरप्राइजेस में होता है 10 लाख टू 2 करोड़ और ये 25 लाख टू 5 करोड़, 2 करोड़। और स्मॉल माइक्रो MSME माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में होता है 5 to 10 करोड़ और ये होता है 2 to 5 करोड़। सर्विस सेक्टर समझ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें उनकी इन्वेस्टमेंट लैंड और बिल्डिंग एक्सक्लूड होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कंट्री में इसको एनुअल टर्नओवर पे डिफाइन किया जाता है। In February 2018, Union Cabinet decided to change the criteria of annual turnover. Proposed है, अभी वह पास नहीं हुआ है, बिल बनेंगे, अमेंडमेंट होंगे तो पास होंगे, फिर भी प्रपोजल बता देता हूँ। माइक्रो इंटरप्राइजेस को उन्होंने लिखा लेस देन 5 करोड़ और स्मॉल इंटरप्राइजेस को उन्होंने लिखा 5 to 75 करोड़ और स्मॉल मीडियम को उन्होंने लिखा less than 250 crore. Yeah, definitions of this is the definition of the micro, small और medium enterprises. सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम उद्योग, ठीक है। तो हाउ आर SMSE डिफाइंड, इसमें हो गया कैसे डिफाइन करते हैं। माइक्रो को लेस देन 25 लाख, सर्विस सेक्टर अप टू 10 लाख, स्मॉल above 25 lakh to 5 crore and service sector 10 lakh to 2 crore, medium above 5 crore to 10 crore और सर्विस सेक्टर होगा 2 crore to 5 crore, ठीक है। नाउ हाउ मेनी SMS डज इंडिया है, दूसरा है कितना SMS इंडिया के पास है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया है 2018-19 एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ MSME 6.34 करोड़ MSME इन इंडिया, इतना MSME कंट्री में है, जिसमें से 51% रूरल इंडिया, रूरल में
रूरल में, बाकी स्वाभाविक अर्बन में होगा। और 99.5% ऑफ ऑल एसएमएसई फॉल इन द माइक्रो कैटेगरी। 99.5% या माइक्रो कैटेगरी है, सूक्ष्म उद्योग है, जिसमें 1 से 2 आदमी काम करते हैं सूक्ष्म उद्योग में। माइक्रो एंटरप्राइजेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रूरल एंड अर्बन, रूरल और अर्बन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल और मीडियम वंस आर प्रीडोमिनेटली इन अर्बन इंडिया, और जो मीडियम है, स्मॉल और मीडियम है, वो अर्बन इंडिया में। Micro enterprises essentially refer to a single man and a woman working on their own firm from their home. The medium and small enterprises, that is remaining 0.5%, इसमें small और medium enterprises है, imply the remaining 5 crore odd employees. The distribution of enterprises by the caste फर्दर इम्प्लाई। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन ऑन कितना करता है। हम लोग देखिए कि हाउ मेनी एमएसएमई डज इंडिया है। 3.64 करोड़ एमएसएमई इंडिया में है, जिसमें से सबसे ज्यादा माइक्रो है 99.5%, और उसके बाद 0.5% स्मॉल और मीडियम कैटेगरी है। ठीक है, 2H देखिए, पहला देखें कि कैसे डिफाइन किया जाता है, दूसरा देखें हाउ मेनी एमएसएमई डज इंडिया है। ठीक है, थर्ड हम लोग देखेंगे हु ऑन दिस, कौन कितना इसको ऑन किया, हु ऑन दिस। 5W1 में हु ऑन दिस में देखिए 66% ऑफ ऑल एसएमएसई एज ऑन बाय पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट। 66% इस 3 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें एससी से थोड़ा ज्यादा, एससी है 12.5%, एसटी है 4.5%, 12.5%, एसटी है 4.5% एंड ओबीसी है 49.7%, सॉरी 1%। 66 पर बाकी सब जनरल कैटेगरी और जेंडर रेशियो में आते हैं। Among employees are largely consistent across the board, roughly 80% male and 20% female। 80% मेल से एम्प्लॉय है और 20% फीमेल एम्प्लॉय है। अब देखेंगे वेयर आर दे सिचुएटेड। वेयर में 5W1H का वेयर, ये कहां पे सिचुएटेड है। यह जो है इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन 7 इंडियन स्टेट अकाउंट 50% ऑफ ऑल एसएमएसई। 7 ऐसा राज्य है जिसमें 50% एसएमएसई है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है 40%, वेस्ट बंगाल 40%, तमिलनाडु 8%, महाराष्ट्र 8%, कर्नाटका 6%, बिहार 5% and Andhra Pradesh 5%. This breakup provide a sense of where the pain of the MSME crisis would be felt the most. सबसे ज्यादा आपने देख लिया where, 5W1H का where बता दिया कि यूपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद में आता है यूपी में सबसे ज्यादा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, देन ठीक है, उसके बाद में बिहार, यूपी होगा 7 स्टेट। अब तीसरा होता है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू एसएमएसई ऑफ एमएसएमई इन इंडिया फेस। सिंगल बिगेस्ट हर्डल फेसिंग एमएसएमई इज द लेक ऑफ फाइनेंसिंग। व्हाट द हर्डल, हर्डल में फेस करता है, व्हाट हर्डल में लेक ऑफ फाइनेंसिंग। चूंकि इसका जितना ज्यादा जो इसका लोन होता है और फाइनेंस होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से होते हैं। यह 2018 का रिपोर्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, जो वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है, उसमें बताया गया कि इसका जो मेजर पार्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। जो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, और की रीजन व्हाई द बैंक डिफर फॉर एक्सटेंडिंग लोन टू एमएसएमई क्यों नहीं देना चाहता, बिकॉज इन द हाई रेशियो ऑफ द बैड लोन, इसमें एनपीए बहुत ज्यादा, डाटा शो हायर स्लिपेज ऑफ रिलेटिवली बिगर एंटरप्राइजेज एंड अदर बिग इशू plaguing the sector is the delay in the payment of the MSME, be it from their buyer, which include the government also, or think like GST refund etc. इन सारी प्रॉब्लम के चलते जो MSME का अभी प्रॉब्लम इंडिया जो अभी फेस कर रहा इन द वेकिंग ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन एंड सो मेनी रिस्ट्रिक्शन पोज्ड इन द वेक ऑफ द कोविड-19। सो तो हमने देख लिया लेक ऑफ फंडिंग है, क्योंकि लेक ऑफ फंडिंग इसलिए है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर है। अब देखेंगे कि हाउ हैज कोविड मेड थिंग वर्स, क्या वर्स किया है कोविड में। तो इसमें हम लोग देखेंगे MSME were already struggling in the terms of declining revenue, capacity utilization,
in the lead to the COVID-19 crisis. Total lockdown has raised the question marks. चूंकि लॉकडाउन हो गया तो इसमें जितने भी एम्प्लॉय है वह काम छूट गया, तो इसे छोटी सी पूंजी होती है, छोटी सी इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो सारी अस्त व्यस्त हो गई, बहुत एम्प्लॉय बढ़ गए, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन होता है, तो इस तरह के बहुत प्रॉब्लम होगा। ओनली 7% सेड दे विल बी एबल टू सर्वाइव मोर देन 3 months विद देयर कैश इन हैंड इफ देयर बिजनेस रिमेन क्लोज्ड। 7% ऐसे एग्री होते हैं कि हम सर्वाइव 3 months तक करेंगे, बाकी लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखो क्रेडिट गारंटी क्या है। क्रेडिट गारंटी अभी तो प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत कुछ लोन, फर्स्ट स्टिमुलस पैकेज हमारे प्रधानमंत्री दिए, दूसरा अभी विचार हो रहा है एट टू कम, तो देखते हैं एसएमएसई सेक्टर को क्या दिया जाता है। तो ये सारी एसएमएस सेक्टर को समझ गए क्यों यह इतना वर्स्ट ठीक है। अब इससे क्वेश्चन आपको पीटी और मेंस में पूछ सकता है, डिफिनेशन से पूछ सकते हैं, आपको ऑन से पूछ सकते हैं, हु से पूछ सकते हैं, वेयर सेक्शन से पूछ सकते हैं। सो दिस इज द होल थिंग्स ऑफ, और इसका पीडीएफ फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।